नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। राजौरी से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर एक युवक की हत्या हो गई है। आपको बताते चले कि युवक की हत्या के विरोध में जम्मू राजौरी हाईवे को बंद कर दिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर यहां लोग अड़ गए हैं और देर रात सोते हुए युवक का तेजधार हथियारों से कत्ल कर दिया गया था। राजौरी की पंचायत चकली में वारदात को अंजाम देकर फरार हुए हैं बदमाश। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला राजौरी से देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं, यहां पर तेजधार हथियारों से एक युवक का कत्ल कर दिया गया है और युवक की हत्या के विरोध में जम्मू राजौरी हाईवे को बंद कर दिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग यहां उठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब लोग पूरी तरह से लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी गुस्सा लोगों में देखा जा रहा है और देर रात सोते हुए युवक का तेजधार हथियार से यहां कत्ल किया गया था। राजौरी की पंचायत चकली में वारदात को अंजाम देकर बदमाश यहां से फरार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप जिला राजौरी से देखते हैं, जहां पर आप देखिए लोग किस तरह से अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाईवे को जाम कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। किन हालातों की वजह से ये कत्ल यहां पर किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है देखने वाली। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आप ये देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक बार यहां तेजधार हथियार से एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद पुलिस हरकत में आई थी और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आज रात से ही अगर बात करें, कल देर रात से ही ये पूरी घटना जो है वो सामने आई है, जहां पर एक युवक का तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया गया। अब इस पर पूरी तरह संशय बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये कत्ल को अंजाम दिया गया है और बदमाश अगर फरार हुए हैं तो पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, पहले तो पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक युवक की हत्या हो चुकी है, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन आज ये मामला कैसे पेश आया? ये कहें कि 3 बहनों का इकलौता भाई एक और आज कत्ल कर दिया गया, जिस घर दाखिल और तेजधार हथियार का इस्तेमाल करके इसको कत्ल किया गया। इसके कत्ल के बाद आप देख सकते होंगे राजौरी पुंछ हाईवे पीछे 5 घंटे से बहुत पड़ा हुआ है। ये पूरा मंजर आप हमारे पीछे का देख सकते होंगे कि कितनी तादाद में लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, क्योंकि और बेगुनाह का कत्ल उसके घर के लोग सड़कों पर है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। राजेंद्र जी, जितने क्या मांगे लेके आप सड़कों पर बैठे, बात करने को हमसे तैयार नहीं है, मगर आप देख सकते होंगे लगातार इनकी तरफ से ये लोग सड़कों पर बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जमशेद, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि तेजधार हथियार 3 बहनों का इकलौता भाई, जिसका कत्ल बेरहमी से उसके घर के अंदर घुसकर कर दिया गया और उसके बाद ये लोग सड़कों पर उतरे हैं कि उस लोग। जमशेद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी। ये बताइए कि जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्योंकि देर रात से ये मामला सामने आया है। जी गुरु जी, यही गुस्सा लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। आप समझ सकते होंगे पिछले 5.5 घंटे से ये जम्मू पुंछ हाईवे बंद है, मगर उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको देखते हुए लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला और उसके बाद लोग सड़कों पर उतरा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 महीने के बाद इस नौजवान की भी शादी थी, जिसका बेरहमी से घर के अंदर दाखिल होकर कत्ल कर दिया गया और उसके बाद लोग सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो गए और लोगों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है हाईवे को बंद हुए, मगर अब थोड़ी देर पहले यहाँ पुलिस प्रशासन, अगर एसएसपी की बात करें वो पहुंचे, एडिशनल एसपी पहुंचे और एडिशनल डीसी पहुंचे, मगर सुबह से जो लोगों की मांग थी वो अभी तक। लेकिन जमशेद, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि अगर पिछले 5 घंटे से हाईवे को जाम कर दिया गया है और अभी तक कोई भी आला अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है, जाहिर तरीके से डीसी को मौके पर पहुंचना चाहिए था, लोगों से बातचीत होनी चाहिए थी कि आखिर आम जनता चाहती क्या है। जी बिल्कुल, डीसी को मौके पर पहुंचना चाहिए था, क्योंकि सुबह से लोगों की यही मांग थी कि डीसी यहाँ मौके पर पहुंचे, मगर डीसी नहीं पहुंचा। और 5 घंटे के बाद अगर ये कहेंगे पुलिस प्रशासन जरूर यहाँ पहुंचा हुआ है 5 घंटे के बाद, सुबह से उसके बाद अब पुलिस प्रशासन यहाँ सकते होंगे कि इनकी कार्रवाई करने का तरीका क्या। हालांकि डीसी के सुबह से लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी कि डीसी पर पहुंचे, मगर डीसी सुबह से यहाँ अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जिस कारण लोगों में और गुस्सा भी बढ़ रहा है। जमशेद, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या लगता है आपसी रंजिश है या किस वजह से सोते हुए युवक पर तेजधार हथियार से वार कर दिया गया?
गुरुजी यही बड़ा सवाल है कि किस कारण इसका कत्ल बेरहमी से किया गया होगा। आप इस मंदिर को भी देख सकते हैं, हमारे पीछे ही एम्बुलेंस है जिसमें इस नौजवान की डेड बॉडी रखी गई। और सबसे बड़ी बात है कि आज देर रात को इसके घर के अंदर दाखिल होकर इसका कत्ल किया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर जिस तरह इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, ऐसी कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली, जिससे लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज 5 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया, जम्मू पूंछ हाईवे बंद पड़ा है, मगर अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की। आप पुलिस प्रशासन जरूर मौके पर पहुंचा है, मगर अब आना 5 घंटे के बाद आना बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक गरीब का कत्ल हुआ और बेरहम आदमी का कत्ल हुआ, जिसके घर के अंदर दाखिल होकर उसको बेरहमी से उस पर तेजधार हथियार का इस्तेमाल करके उसका कत्ल किया गया। और सबसे बड़ी बात गुरुजी कि 3 बहनों का इकलौता भाई है ये भी, और जिसकी शादी को बताया जा रहा है। जमशेद, कुछ महीने पहले आपको भी याद होगा, आपने ही स्टोरी को कवर किया था, जहां पर देर रात में मवेशी लेकर एक युवक जा रहा था, उसकी भी इसी तरह से मौत हो गई थी। तेजधार हथियार उस पर भी चलाए गए थे, वार किया गया था और अस्पताल में उस युवक ने दम तोड़ दिया था। और उसके बाद एक टीम का गठन किया गया था जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अभी तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं, टीम का गठन क्यों नहीं हुआ, ये सवाल, ये निशान है। जी बिल्कुल, उस केस में हमने देखा था कि पुलिस ने बड़ी तेजी से कार्रवाई की थी। हालांकि उस कार्रवाई में ये बात बड़ी जरूर थी कि उसमें कुछ चश्मदीद गवाह थे, मगर इस केस में कोई गवाह अभी तक सामने नहीं है। मगर फिर भी जिस तरह इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, वैसी कार्रवाई हुई नहीं। आप देख सकते होंगे इस एम्बुलेंस के अंदर कितने लोग इस गाँव के आप देख सकते होंगे इस वक्त जमा है, जो इस डेड बॉडी जिसमें रखी गई है देख रहे हैं। इस तरफ का मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। क्योंकि सुबह से लेकर जिस तरह मांग की जा रही थी लोगों की तरफ से, डीसी यहाँ मौके पर पहुंचे, मगर डीसी भी मौके पर नहीं पहुंचा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 5 घंटे से जम्मू पूंछ हाईवे बंद है। उसके बावजूद अगर ये कहें कि 5 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचता है, आप इससे सोच सकते हैं कि काम करने का कितना तरीका इनका नजर आएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डीसी राजौरी अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाए, जिस कारण लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। रोष होना लाजमी है, क्योंकि पिछले 5 घंटे से जैम है, रास्ते को बंद किया गया है, एक युवक की हत्या हो जाती है। जमशेद, ये बताइए कि जब घर के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कोई और परिवार वाले घर के अंदर मौजूद नहीं थे? जी बिल्कुल, घर के अंदर इसकी 3 बहनें थी और माँ थी, सभी घर के अंदर थे। मगर इतनी बेरहमी से और इतनी शातिर तरीके से इस नौजवान का कत्ल किया गया जैसे प्रोफेशनल लोगों की तरफ से किया जाता है। ऐसा लग रहा है कि कत्ल करने वाले प्रोफेशनल लोग हैं, जिन्होंने इसका घर के अंदर दाखिल होकर कत्ल किया और उनको हवा तक नहीं लगी, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग हो सकते हैं जिनकी तरफ से कत्ल किया गया। ये बड़ा सवाल जरूर है कि पुलिस की तरफ से जिस तरह कार्रवाई करनी चाहिए थी इस वक्त तक वैसी कार्रवाई। अब अगर पुलिस मौके पर पहुंची है जमशेद, तो क्या बोला गया कि किस तरह से कार्रवाई होगी, अब आगे का क्या स्टेप है वहां पर? जी गुरुजी, बिल्कुल पुलिस की तरफ से जिस तरह पहले यकीन दिलाए जाते हैं, आज भी इसी तरह इनको यकीन दिलाया गया कि कार्रवाई की जाएगी। मगर बार बार जो बड़ा सवाल इस पे खड़ा होता है कि 5 घंटे से जम्मू पूंछ हाईवे बंद है और 5 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन के अफसर यहाँ पहुंचते हैं और सुबह से लेकर इस वक्त जिस तरह डीसी की मांग की जा रही थी वो अभी तक मौके पर नहीं पहुंचते। इससे लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिलता है, क्योंकि एक और कत्ल, बेगुनाह का कत्ल उसके घर के अंदर दाखिल होकर करना, ये बड़ा सवाल है कि किस तरह वो लोग इसको कत्ल करके निकल गए और पुलिस खामोश रही। इस वक्त कोई कार्रवाई। जमशेद, दिखाइए चारों तरफ कैमरा घुमाकर कि कहां पर हुजूम की तादाद में लोग जो हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं। साफ तस्वीरों में आप देखिए जमशेद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो नेशनल हाईवे पर इस वक्त है और रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जमशेद, दूसरी तरफ कैमरा घुमाइए, जहां पर एम्बुलेंस है वहां पर भी भारी तादाद में आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जो है वो मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि पुलिस प्रशासन पिछले 5 घंटे से सुध नहीं ले रहा है और 5 घंटे के बाद अगर मौके पर पहुंच रहा है तो कार्यवाही को किस तरह से अंजाम दिया जाएगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन दूसरी बात यहां पर यह है कि डीसी के यहां पहुंचने की बार बार मांग रखी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी आला अधिकारी बोलता हुआ नजर नहीं आया है। जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक ग्राउंड जीरो से हमें पूरी रिपोर्ट दे रहे थे कि किस तरह से एक युवक की यहां पर बेरहमी से हत्या हो जाती है, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है, जो बहुत बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। राजौरी के लोगों के अंदर काफी तरीके से गुस्सा देखा जा रहा है। साफ तस्वीरों में आप देखिए भारी तादाद में लोग किस तरह से जैम यहां पर लगाकर बैठे हुए हैं, रास्ते को बंद कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल कोई भी आला अधिकारी इस पर बोलता हुआ नजर नहीं आया है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला बांडीपुरा आपको लिए चलते हैं, क्योंकि बांडीपुरा में भी किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है यह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बांडीपुरा के गुरेज सेक्टर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था बना दी गई है। हथियारों का जखीरा मिलने के बाद सेना यहां सर्च ऑपरेशन चला रही है और आज सुबह गुरेज के जंगलों से मिले थे हथियार व गोला
बारूद और बड़े आतंकी हमले की तैयारी पर यहां पानी फिर गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला बांडीपुरा के गुरेज सेक्टर से देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यहां हथियारों का जखीरा रखा गया था, लेकिन उसे बरामद कर लिया गया है और सेना को बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगती हुई नजर आ रही है, जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखा गया है। आज सुबह गुरेज के जंगलों में से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला बांडीपुरा और गुरेज सेक्टर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेना पूरी तरह से सतर्क है, काम करती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यहां पर यह है कि आतंकी या फिर पाकिस्तान किस तरह से घटना को अंजाम देने की फिराक में है, लेकिन सुरक्षा बल कमर कसे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस को महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। जिला बांडीपुरा के अंदर से अगर बात की जाए तो गुरेज सेक्टर से आप देखिए भारी मात्रा में किस तरह से गोला बारूद और हथियार यहां पर बरामद किए गए हैं और हथियारों का जखीरा मिलने के बाद पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चला दिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जहूर वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहूर, ये बताइए कि जिस तरह से एक बड़ी सफलता आज सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। जी बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करेंगे जो ग्रेज जो हेड आउट बस है बिल्डर्स की वहाँ पे जो है आवाजाही जो है वो वहाँ पे जो उनका था वो देखने को मिल रहा है। वहाँ पे बांडीपुरा पुलिस और वहाँ पे 6 मराठा जो गुरेज त्रागबल एरिया में वहाँ पे नाला है, वहाँ पे जो ये मोहम्मद एमिनेशन रात में जो सर्च ऑपरेशन चला वहाँ पे रिकवर किया था। और अभी जो हमें देखने को मिल रहा है और फोटोग्राफ के हमें जो हाथ लगे थे वहाँ पे कुछ AK-47, 212 AK-47 और बाकी जो भारी मात्रा में आर्म्स रिकवर किया गया है। मराठा के साथ साथ JNK पुलिस के जो हमरा थे ज्वाइंट ऑपरेशन चला, अभी भी जो है ऑपरेशन अभी चल रहा है। जी आशा। जहूर, ये बताइए कि गुरेज सेक्टर जहां पर हर वक्त आतंकियों की गतिविधियां तो देखी ही जाती हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी कमर कसी हुई है। स्वतंत्रता दिवस को महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इतना बड़ा जखीरा यहां पर बरामद हुआ है। अब कौन कौन से इलाके को खंगालने की कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से? जी आशा, बिल्कुल अगर हम बात करेंगे तो 15 अगस्त आने वाला है, अब रह चुके हैं। बांडीपुरा में आड़ी जो है हर जगह पहले चौकसी को देखने को मिल रही है। बांडीपुरा के साथ साथ हर जिले में आज को दिख रही है। बांडीपुरा में एक्शन नाके लगाए गए हैं, इसकी कांटेक्ट किया गया है, हर आने जाने वाले को तलाश की जा रही है। और उसके साथ साथ बांडीपुरा एरिया में जो एक्शन पेश आया तो स्पीड फोर्स ने दावा किया कि हमारी एक बड़ी कामयाबी इसमें भारी मात्रा में आर्म्स हमेशा रिकवर करना स्पीड फोर्स के लिए एक कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे जो हेड आउट्स हैं इनको वहाँ पे बेनकाब करना ये बड़ा कामयाबी माना जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही बैक टू बैक इनकाउंटर्स भी बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में चले। एक गुरेज रोड पे चला, उस दूसरे दिन शोक बाबा फॉरेस्ट में चला, वहाँ पे भी जो है 2-4 मिलिटेंट्स हमारे। अच्छा जहूर, ये बताइए कि जो हथियारों का जखीरा आज बरामद हुआ है वो कहाँ पर रखा गया था? जंगलों की बात तो सामने आई है, लेकिन किसी सुरंग में रखा गया था? अच्छा देखिए, जो गुरेज त्रागबल जो गुरेज का एरिया है वो कॉर्पोरल एरिया वो सारा जो है फॉरेस्ट एरिया ही है। लेकिन उसके साथ साथ वो वहाँ पे एक नाला रहता था, दोस्तुल नाला जो है त्रागबल एरिया का, वही पास में जो एक बड़ी जो वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर देखने को हमें मिल रहे हैं, वहाँ पे वो ये जो हेड आउट हमें देखने को मिला, वहाँ पे हेड आउट बस किया गया स्पीड फोर्स की जानब से। स्पीड फोर्स ने दावा किया है कि हमने ये जो हेड आउट है बस किया है। लेकिन अभी जो पुलिस जरा से हमें इतला भी मासूल है कि ज्वाइंट ऑपरेशन था JNK पुलिस और 6 मराठा का जो वहाँ त्रागबल में आर्मी का यूनिट है, उन्होंने ये ऑपरेशन किया। चलिए जहूर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जहूर वानी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ा हथियारों का जखीरा जो है वो गुरेज सेक्टर में बरामद कर लिया गया है। जंगलों का इलाका था, नाले के अंदर इस पूरी खेप को छुपाया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने जो सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आई है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा आपको लिए चलते हैं, क्योंकि जिला सांबा से भी आज एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखे गए हैं। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को मद्देनजर रखते हुए अब हर जिले के अंदर प्रशासन जो है वो सतर्क देखा जा रहा है, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क देखी जा रही हैं। 15 अगस्त के मद्देनजर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और CRPF का बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया है। विलेज डिफेंस कमेटीज और SPOs को भी अभियान में शामिल किया गया है। IB पर BSF ने भी चौकसी में इजाफा कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें तो जिला सांबा के अंदर ड्रोन देखे जाने की घटनाएं सामने
रही थी, पशु तस्करी के मामले सामने आ रहे थे, संदिग्ध देखे जा रहे थे, लेकिन उस पर ही आप देखिए अब किस तरह से आईबी पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ ने यहां पर चौकसी बढ़ा दी है और विलेज डिफेंस कमेटीज की अगर बात करें तो इन्हें भी अभियान में शामिल किया गया है, एसपीओस को भी अभियान में शामिल किया गया है। 15 अगस्त के मद्देनजर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ का बड़ा अभियान देखा जा रहा है और सांबा सेक्टर में पंगदौर से लेकर राजपुरा तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हर किसी पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि महज कुछ ही दिन पहले यहां पर संदिग्ध भी देखे गए थे, हथियारों के जखीरे भी बरामद हुए हैं और साथ ही साथ ड्रोन की एक्टिविटी भी देखी गई थी। लेकिन पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियां जो है वो मुस्तैद देखी जा रही हैं, सतर्क देखी जा रही हैं, जिसकी वजह से साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों ने किस तरह से अपना अभियान जो है वो छेड़ रखा है। सीआरपीएफ को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। आईबी की अगर बात करें तो वहां पर भी बीएसएफ की तरफ से चौकसी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो पहले भी यहां सांबा सेक्टर से हो चुकी है, सुरंग के माध्यम से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से टेक्निकल एयरपोर्ट पर हमला करने की कोशिश यहां पाकिस्तान की तरफ से होती है, क्योंकि जो तार जुड़ते हुए नजर आए थे, जिसमें डीजीपी ने पूरी तरह से खुलासा किया था कि जो एक धागा यहां पर बरामद हुआ है हेक्साकॉप्टर के अंदर से, वही धागा ग्रेनेड हमले में से भी बरामद किया गया था। यानी कहीं ना कहीं तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आए थे, जहां पर लश्कर तैयबा के साथ भी पूरी तरह से तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि किस तरह से आने वाले समय में अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन को लेकर अब महज कुछ ही समय बाकी रह गया है। लेकिन साफ तस्वीरों में आप देखिए सुरक्षा बलों ने किस तरह से अभियान यहां पर छेड़कर रखा हुआ है। आईबी पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है कि अगर दुश्मन किसी भी हरकत को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उस पर किस तरह पानी फेरना है, ये बहुत अच्छे से सुरक्षा बल जानते हैं और कमर कस चुके हैं। आगे बढ़ जाएंगे और जम्मू में स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख समारोह के आयोजन के साथ ही इस साल भी यहां पर किए गए बदलाव के चलते मौलाना आजाद स्टेडियम की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस का प्रमुख समारोह हालांकि इससे पहले जम्मू की परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाता रहा, लेकिन इस बार किन्हीं कारणों की वजह से यह समारोह मौलाना आजाद स्टेडियम में करवाया जा रहा है और स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर जहां बख्तर बंद गाड़ियों में एसओजीज के कमांडो की तैनाती कर दी गई है, तो वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और पुलिस का सीआईडी विंग व अन्य सुरक्षा एजेंसियां स्टेडियम के बाहर और भीतर चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। स्टेडियम में आम लोगों के प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है और सिर्फ स्टेडियम के भीतर स्थित कार्यालयों के स्टाफ को ही कड़ी जांच पड़ताल के बाद पहचान पत्र दिखाने के बाद ही भीतर जाने की अनुमति दी जा रही है। तो पाकिस्तान द्वारा आए दिन ड्रोन से रची जा रही साजिशों का नोटिस लेते हुए स्टेडियम परिसर व उसके आसपास के इलाकों में भी पैनी नजर रखी जा रही है और सुरक्षा बल हर चुनौती से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। स्वतंत्रता दिवस के मौके को लेकर अब मात्र 4 दिन ही शेष रहते हुए पुराने जम्मू बाजार के अंदर यहां तिरंगा में ये पूरा बाजार देखा गया है। हर जगह पर ध्वज ही दिखाई दे रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी बाजारों में अलग अलग स्वरूपों में तिरंगे झंडों की भरमार देखी जा रही है और खरीदार भी इनमें बेहद रुझान दिखा रहे हैं। तो फहराने के लिए अलग अलग आकारों के तिरंगों के अलावा इस बार तिरंगा रूपी आर्टिफिशियल हार भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। तो तिरंगे वाली टी शर्ट की भी यहां खूब बिक्री की जा रही है और हर उम्र वर्ग के लोग इसमें अपना रुझान दिखा रहे हैं। तो खास बात यह है कि कश्मीर घाटी के लोग और दुकानदार भी अब इस तिरंगे की खरीदारी के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। हमारे पास लोग झंडे खरीदने आ रहे हैं, ज़्यादा टी शर्टें लोग बच्चे पसंद कर रहे हैं और तिरंगे झंडे ले रहे हैं, बच्चे तिरंगे झंडे ले रहे हैं और जो क्या नाम उसका श्रीनगर से भी लोग आ रहे हैं सामान लेने के लिए, वो भी तिरंगा झंडा, उधर भी बड़ी खुशी का लहर है, वो भी बोल रहे हैं इस बार हमने भी तिरंगा झंडा चलाना है। और उन मोदी जी ने वो ये भी कंपल्सरी कर दिया जो जिससे क्या नाम उसका हर जो बिल्डिंग है गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उनके पर तिरंगा लहरा जाए, जिससे कि पूरे हमारे हिंदुस्तान को भी और ये सब खुशी की लहर हो और ये पता लगे कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद। पहली बार ये हमने, मेरे को तो सामान बेचना है लेकिन लोगों की सेफ्टी भी हमें बड़ी ज़रूरी है और मास्क डाल के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। लेकिन एक ही दोबारा गुजारिश ये है कि जितना एक बार अगर आपने 1 रुपये की चीज़ भी खरीदनी है, एक ही बार बाहर निकलें। बाजार में देखा कि झंडे है, बहुत दिल खुश हुआ।
और इस बार तो और भी ज़्यादा मोदी सरकार ने कर दिया जो श्रीनगर में हो रहा है। ठीक है, श्रीनगर में हो रहा है और भी वहाँ चलमल हो रहा है ना। घर घर झंडा चढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। हाँ, लाल चौक तो बिल्कुल चल कर दिया मोदी सरकार ने। यहाँ कभी हमने झंडा देखा नहीं था, अभी वहाँ घर घर में झंडा लगाया जा रहा है, बाजारों में जला है, दुकानों के ऊपर मैंने देखा लगा हुआ है। तो हम भी इस बार खूब लगाएंगे झंडा और बच्चों को सिखाएंगे। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले चुके पूर्व मुलाजिमों ने अपने आंदोलन को और गति दे दी है और इन लोगों ने आज जम्मू प्रेस क्लब से राजभवन तक एक रोष रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश पर पानी फेर दिया। इन पूर्व मुलाजिमों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 अगस्त से पहले कोई फाइल यहां पर इनकी सचिवालय तक नहीं पहुंची है तो उसके बाद वो कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर के कार्यालय परिसर के बाहर यहां प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। हम सरकार से और एसआरटीसी मैनेजमेंट को ये वार्न करते हैं कि हमारे जो बिल स्टेटमेंट है जो सरकार की तरफ से ऑर्डर आया हुआ है, इनकी लाइबिलिटी है, जो रिटायर एम्प्लॉइज है उनकी लाइबिलिटी सेक्रेटरीट में पहुंचाई जाए। लेकिन इस मसले पर एसआरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर सीरियस नहीं है। वो लाइबिलिटी है जिसमें कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कोला इफेक्ट फ्राम 1999 एंड 6 पे कमीशन एरियर इफेक्ट फ्राम 1 जनवरी 2006 एंड डीए एरियर। लाइबिलिटी इतनी है तकरीबन जो 437 करोड़ रुपए की इन्होंने अपनी इन सर्विस एम्प्लॉइज की दी है। आपने इन्होंने बिल बना दिए लेकिन रिटायरमेंट के बिल नहीं अभी तक बढ़े। हम सरकार से ये मांग करते हैं हमारी जो बिल स्टेटमेंट है वो 15 अगस्त से पहले सेक्रेटरीट में पहुंचनी चाहिए। अगर वही ये बिल हमारे सेक्रेटरीट में नहीं पहुंचते तो 15 अगस्त के बाद हमारा जो प्रोटेस्ट होगा वो विक्रम चौक जनरल मैनेजर के दफ्तर में होगा। तो धड़प पुल का निर्माण न होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इन लोगों के मुताबिक पुल का निर्माण कार्य न होने के कारण कई गांव के लोगों को 15 से 20 किलोमीटर घूमकर पहुंचना पड़ रहा है और जम्मू पहुंचने के लिए उन्हें समय लग रहा है। इसमें उन्हें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि पुल के निर्माण कार्य को लेकर कई बार प्रदर्शन और अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है, लेकिन उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो पुल का निर्माण कार्य न होने के कारण लोग जान यहां अपनी जोखिम में डालकर नाले से आर पार हो रहे हैं। और बताते ये भी चले कि भारी बारिश के कारण बीते साल पुल पानी में बह गया था और लोगों के मुताबिक यहां टेंडरिंग हो गई है, लेकिन पुल कब बनेगा इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए यहां पर एक वैकल्पिक पुल बनाया जाए ताकि उन्हें सुविधा मिल सके। संत कुमार पिंड खुआस के रहने वाला और रोज़ असें अपने गंग्याल फैक्ट्री में जाना होंदा काम करन और साढ़े जिन्ने भी एरिया पूरा बार्डर दा लेइए सारा जांदा इधरों, कोई सतवारी जांदा कोई फैक्ट्रियां जांदा। तो सर इस पुल की वजह कन्नै इन्नी प्रॉब्लम है ना, तो बड़े बारी असें धरने भी मारे, बड़े बारी सरकार अगे भी गुहारां लगाइयां तो इयो आश्वासन दिंदे ने कि बन जाग हुण इंदी टेंडरिंग होई गेदी है। चलो टेंडरिंग होई गेदी है लेकिन उहदे तक जेह्ड़ा टैंपररी पुल है वो तो बनाया जाए ताकि सारे जिन्ने भी आने जाने वाले उनेंगी प्रॉब्लम रवे, क्योंकि ये कन्नै सानूं 15 किलोमीटर दूरों फेर पाइयै ते फिर जाने पौंदा सतवारी। तो अस इो आखने अपने गवर्नर साहब अगे भी और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कि इसी जल्दी तो जल्दी एक टैंपररी पुल जो बनाया जाए दड़प दे ते सारे लोगों की निजात मिले। थोड़ी लोग सर इस वेले पानी बिचों इन्ने पूरे कपड़े लुआइए तो नंगदे ने ते बड़ी गै मुश्किल है। मोटरसाइकिल कोई डिग्गन डे कोई कुछ होने डे इतने बड़े बड़े हादसे भी कई बार होई गए बिच। तो अस ये चाहते हैं कि सरकार इधर भी थोड़ा जिहा ध्यान दे। सर मैं नसीब सिंह बोल रहा पिंड फासका तूं। इस पुल की बड़ी प्रॉब्लम है जनाब, एक टैंपररी पुल का बनाई जोड़ो जनाब, बड़ी मेहरबानी है जनाब जी। कम से कम भी पूरा बार्डर जोड़ा गया जीवन नगर सतवारी गंग्याल कजवानी जिसने भी जाना है इस पुल की बड़ी प्रॉब्लम है जनाब। एक आशीष अर्ज करने कि एक टैंपररी बनाई लो, जिसका टेंडर भी होगा तभी एक टैंपररी बनाइए जो दुनिया आवा जाए इधर और दुनिया की सहूलत दियो मारे। इसलिए देखो जी बात नहीं है, देखो इस इलाके की जी पोजीशन है, आइए देखो मौका देखो आने कि इलाके की पोजीशन है, किन्नी दुनिया जी खजल होंगी है। हर जिन्हें जाना कम से कम भी 15 किलोमीटर सवारी फिरिए बाया गाड़ीगढ़ तो होइए फिर सवारी जाना। तो जनाब ये बड़ा शानदार रास्ता बनाया है जनाब ने, जब डिगी गया तो उसे टैंपररी का कम से कम बनाओ जनाब।
तो केंद्र सरकार की ओर से गरीबों के उत्थान के लिए कई लाभकारी योजनाएं शुरू की गई हैं और इन परिवारों में योजनाओं का लाभ किस तरह से सरकार का पहुंच पाया है और सरकार का गुणगान ये लोग गा रहे हैं। लेकिन अब कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनसे सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजनाएं कोसों दूर हैं। हम बात कर रहे हैं अखनूर के कोटगढ़ी में बमयाल गांव में रहने वाले एक परिवार की। इस परिवार के मुताबिक सरकार की योजनाओं का उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। कच्चा घर होने के कारण बारिश में छत से पानी टपकता रहता है और पूरी रात उन्हें जागकर बितानी पड़ती है। तो सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा गया है कि दूसरे लोगों को तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन उनके परिवार को कोई लाभ नहीं मिला है। साथ ही यह भी कहा गया कि ना कोई जन नुमाइंदा उनके पास पहुंचा है। और अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए इतनी सारी योजनाओं को शुरू किया है तो इन गरीबों की हालत ऐसी क्यों है? तो क्यों सरकार के प्रति अब भी इनमें नाराजगी है? इसकी जवाबदेही किसकी है? और सरकार को ये कमेटी बनाकर इन सभी योजनाओं की जांच करवाने की काफी जरूरत है ताकि सभी गरीब परिवार इनका लाभ ले सके। मेरा नाम चिंता देवी है। अस बमाल गांव विच रौह्ने आ। साढ़े बारे अज्ज तक कक्ख नहीं सोचेआ गौरमेंट ने ते नेईं मोदी ने सारे लोकें गी पैसे थ्होआ दे, असें किश नहीं थ्होआ दा है। साढ़े जेल्लै बरखा होंदी है छड़ा पानी अंदर आंदा है ते होई सकदा कुदै अग्ग उग्ग लग्गी जा तां असें कुत्थै जाई सकने आं, कुदै नहीं जाई सकने आं। असें भाई पैसे थ्होने चाहिदे, सारे लोकें गी चक्क थ्होआ दे न, असें बिल्कुल किश नहीं थ्होआ दा है। साढ़े बारे इ'नें सोचना चाहिदा किश दा किश। असें किश नहीं देआ दा सरकार, मोदी एह् करा दा, असें किश नहीं करा दा मोदी। साढ़ा दिक्खी लैओ कुल्ला है, सारा रोज पानी औंदा। जेल्लै बरखा होंदी निक्के निक्के बच्चे न, इ'नें असें कुत्थै छोड़ना जेल्लै बरखा होंदी है, बड़ी बार बारिश लगदी है। इस कारण इ'नें मोदी ने साढ़ा किश सोचना चाहिदा। असें कोई चक्क बगैरा देना चाहिदा। अस इ'यां बाहर रौह्ने आं डेरा लाए दा, अस कुत्थै जाना जेल्लै बरखा होंदी है। इस गल्ला मोदी ने साढ़े गित्तै किश सोचना चाहिदा। ते दिक्खी लै भाई निक्के निक्के बच्चे ने ते टीना पाई दियां न असें ते ध्याड़ीदार बंदा ऐ ते उन्नै कि'यां इन्ना टब्बर पालना ऐ ते एह् अंधी कूड़ा आवा ते असें टीना उड्डियां साढ़ियां जंदी रौह्नियां न ते असें कि'यां रौह्ना। मदद साढ़ी सरकार करदी निं ऐ ते नेईं किश ऐ। असें कोई इ'यै ऐ कोई चार पैसे थ्होङन ते तां बी ऐ, ओह् कोई असें दोआंदा निं ऐ, नेईं किश ऐ। सरपंच पैंच इत्थै आवा दे न, सरपंच पैंच कुत्थै नहीं दोआ दे पैसे ते जां मतलब साढ़े अपने वोट लैन आंदे न ते हां साढ़े वोट बाल लैंदे नहीं है ते होर बस। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।